सभी को जय भीम। आज मैं आपके सामने बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक संदेश था वो शेयर कर रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा था, मेरा सबसे बड़ा सम्मान यही है कि मेरे उठाए हुई जाति वहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना के बिना आज़ादी का कोई महत्व नहीं है। तुम्हें तब तक लगातार संघर्ष करते रहना होगा जब तक खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान सम्मानजनक ढंग से प्राप्त नहीं हो जाता। सामंती उदाहरणा को संगठित संघर्ष द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, जिसके लिए जाति के पूर्वाग्रह को त्यागना होगा। मैं अपने विद्यार्थियों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग डिग्री प्राप्त करने के बाद समाज के लिए क्या करेंगे? इस समाज की परिस्थिति क्या है? इस उन्नति और उद्धार के लिए जितना त्याग आप कर सकते हैं उतना करें। ऊंचे पदों पर बैठने के बाद अपने समाज को मत भूलना। मंदिरों के द्वार अछूतों के लिए खोलना हिंदुओं के द्वारा विचार का प्रश्न है, मेरे आंदोलन का नहीं। यदि हिंदू लोग सोचते हैं कि मानव की पवित्रता का आदर न करना बुरी बात है, तो मंदिर में प्रवेश होने दीजिए और एक सज्जन पुरुष बनिए। यदि आप सज्जन पुरुष की बजाय हिंदू ही रहना पसंद करते हैं तो फिर अपने दरवाजे बंद कर लो और भाड़ में पड़ो। मुझे मंदिर प्रवेश की कोई चिंता नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखी और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। ये कारवां आज जिस जगह पर है उस जगह पर इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा काम ये है कि ये कारवां सदा आगे बढ़ता रहे। बेशक कितनी रुकावटें क्यों न आए, यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सके तो इसे यहीं छोड़ दें, पर किसी हालत में पीछे न जाने दें। आप लोगों से मेरा यही संदेश है। मेरा संदेश है, संघर्ष और ज़्यादा संघर्ष, बलिदान और अधिक बलिदान। बलिदानों व कष्टों की गिनती किए बिना संघर्ष ही आपका निस्तार कर सकता है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। गांधीवाद धनिक का दर्शन है और ठाले बैठों का काम है। गांधीवाद ने लोगों को बहकाने और भरमाने का काम किया है। वे अपनी मुसीबतों को करनी का फल या तकदीर में लिखा हुआ मान ले। गांधीवाद में गंदगी सफाई का काम सर्वोच्च समाज सेवा बताया गया है, परंतु इसके बावजूद ये मुसीबत जानबूझकर एक ही जाति के मत्थे मढ़ी जा रही है। तुम्हें अपनी गुलामी और अपनी गरीबी स्वयं ही दूर करनी होगी। तुम्हारी गरीबी को कोई भगवान या कोई देवता या कोई बड़ा नेता दूर कर देगा, इस विचार को तुरंत मन से निकाल दो। ए भारत के दलितों, तुम्हारा उद्धार इस बात में है कि तुम अपने हितों की रक्षा करने वाले काम करो, न कि इस बात में कि तुम तीर्थ यात्रा करते रहो या व्रत और पूजाओं में अपना समय गंवाते रहो। धर्म ग्रंथों के सामने माथा टेकते रहने से या उनके अखंड पाठ करते रहने से तुम्हारे बंधन, तुम्हारी आवश्यकताएं, तुम्हारी निर्धनता कभी दूर नहीं हो सकती। तुम्हारे बुजुर्ग लोग इन कामों को सदियों से करते आ रहे हैं, पर क्या तुम्हारी गरीबी पर इसका कुछ असर पड़ा है? अपने पुरखों की तरह तुम भी सितड़े न लपेटो, उनकी तरह से सड़े गले अनाज को खाकर जीवन न बिताओ, उनकी तरह दबड़े जैसे घरों में मत रहो। दवाइयों के अभाव में तुम और तुम्हारे बच्चे तड़प कर जान गंवा देते हैं। तुम्हारी धार्मिक व्रत और पूजा तपस्या तुम्हें भूखमरी और मुसीबत से नहीं बचा सकती है।
जब तक तुम कमज़ोर, असंगठित और परासित रहोगी तब तक तुम पर जुल्म होता रहेगा, किंतु शेर बनकर दहाड़ने लगोगी तो किसी की हिम्मत न होगी कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। अन्याय तब तक दूर नहीं होता जब तक कि उसे सहने वाला खुद ब खुद उठकर खड़ा न हो। जब तक गुलामों में मुक्त होने की भावना पैदा नहीं होगी, वह गुलामी के विरुद्ध लड़ने, मरने, मिटने को तैयार नहीं होता। गुलामी जाने वाली नहीं है। गुलामों को ये अनुभव करा दो कि वह गुलाम है, तो वह विद्रोह और क्रांति कर देगा। जय भीम।